विरोध करने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, केंद्र के सभी हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं या महाराष्ट्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण हैं, क्या आप एक बार जाकर जो नाइक फैमिली है, विधवा है, उनकी बेटी है, उनसे समझ लीजिए कि उन पर क्या आप बीती गुजरी थी, किस हालात से वो 2 साल में गुजरे हैं। कल उस महिला का जो निवेदन मैं सुन रहा था, वो सुनने के बाद कठोर हृदय का व्यक्ति भी उसके आँख में आंसू आ सकते, लेकिन आप उस महिला के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हो, उसको ही गुनहगार ठहरने की कोशिश आप कर रहे हो। ये मानवता के लिए, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा को छेद देने वाला आपका काम है। हर विषय में राजनीति नहीं आनी चाहिए। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट जुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारसकर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारसकर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो मुझे लगता है पुलिस अपना काम करती है। सुशांत सिंह केस में ना सुसाइड नोट ना किसी का नाम था, फिर भी आपने ऐसे लोगों को धर दबोचा और जेल में डाल दिया। लेकिन ये मामले में आपकी भूमिका अलग दिखती है मुझे। तो आप आंदोलन करो, कोई ज़रूरत नहीं, देश की जनता देख रही है न्याय क्या होगा। लोकतंत्र है, आप गलत के साथ खड़े रहने का भी आपको अधिकार है लोकतंत्र। हम सच के साथ, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस, ये कोई कठपुतलिया का खेल नहीं खेल रही। स्वतंत्र है मुंबई की पुलिस जांच करने के लिए, राज्य की पुलिस जांच करने के लिए स्वतंत्र है और अपने हिसाब से वो जांच करे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा और सत्य का पराभव नहीं होगा। इस महाराष्ट्र में ये छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर अंबेडकर की भूमि है। आपकी आवाज